Students, after the discussion of two types of waxes, that is carnauba wax and beeswax in the previous lecture, so today we will discuss the various types of waxes which are pending. हमने दो waxes कर लिए थे, types of waxes हम पढ़ रहे थे. We have already covered the properties of waxes also in the previous lecture. So today we will discuss about the functions and various types of waxes. In the previous lecture we have already covered about the carnauba wax. हम carnauba wax के बारे में पढ़ चुके हैं कि carnauba wax क्या होती है, beeswax के बारे में भी पढ़ चुके हैं. जो नेक्स्ट हमारी wax है that is lanolin wax और wool fat. lanolin wax, जो लाइनोलिन वैक्स होती है इसको वूल फैट भी कहा जाता है. आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये एनिमल सिक्रीशन से मिलती है. इसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द एनिमल सिक्रीशन दैट इज फ्रॉम द शीप से हम इसको ऑब्टेन करते हैं. ये जो लाइनोलिन होती है इसको वूल फैट, इट इज ऑल्सो नोन एज वूल फैट. और एक्चुअली में ये क्या होता है, इट इज अ पाल्मिटिक होता है. इसमें पाल्मिटिक एसिड होता है, ऑलिक एसिड होता है, इट कंटेन्स ऑलिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड ईस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल. सो इसको इट इज ऑल्सो नोन एज वूल फैट. वूल फैट, इसको वूल फैट भी कहा जाता है. और ये क्या कंटेन करती है, इट कंटेन्स वेरियस एसिड्स जैसे पाल्मिटिक एसिड, ऑलिक एसिड, palmitic acid, oleic acid, stearic acid and stearic acid with ester of कोलेस्ट्रॉल के ईस्टर्स भी कंटेन करता है. इट ऑल्सो कंटेन्स ईस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कंटेन करता है. और इसमें क्या होता है, ये वूल से ऑब्टेन होता है. आपको बताया एनिमल सिक्रीशन दैट इज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल, शीप की वूल से ऑब्टेन होता है. सो इट इज यूज्ड एज अ ऑइंटमेंट बेस फॉर मेकिंग द ऑइंटमेंट बेस. इसको किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड एज इट इज यूज्ड एज फॉर मेकिंग ऑइंटमेंट बेस. ऑइंटमेंट बेस की बेस को बनाने में ये यूज किया जाता है. जो नेक्स्ट, दिस इज अबाउट द लैनोलिन वैक्स, इसको वूल फैट भी कहते हैं. जो नेक्स्ट वैक्स है दैट इज स्पर्मेसिटी. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द वैक्स इज दैट इज स्पर्मेसिटी वैक्स. अब जो स्पर्मेसिटी वैक्स होती है ये एक्चुअली क्या है, इसको एक लिक्विड वैक्स कहा जाता है क्योंकि इसकी जो फिजिकल नेचर है, फिजिकली इट इज लिक्विड. वैसे जो वैक्स होती है वो सेमी सॉलिड होती है, तो ये कैसी होती है, ये लिक्विड इन नेचर होती है. सो इट इज कॉल्ड एज लिक्विड वैक्स. इसको लिक्विड वैक्स भी कहा जाता है और लिक्विड वैक्स कहा जाता है इसको. और इट कंटेन्स द पाल्मिटिक एसिड एंड ईस्टर ऑफ सिटाइल अल्कोहल. इसमें पाल्मिटिक एसिड होता है, इट कंटेन्स पाल्मिटिक एसिड एंड ईस्टर ऑफ सिटाइल अल्कोहल, ये कंटेन करता है. सो इट इज, इसका यूज की बात करें, ये लिक्विड होता है और ये एज ए लुब्रिकेंट, इसके पास लुब्रिकेंट वैल्यू होती है तो लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है. सो इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट
वैक्सेस इन विच कार्नोबा वैक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बीज वैक्स भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या सिक्रीशन होती है, एनिमल सिक्रीशन होती है, हनी भी होती है, वो इसको सिक्रीट करते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप थी दैट इज लैनोलिन वैक्स एंड स्पर्मासिटी वैक्स। लैनोलिन वैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुल फैट and it contains the palmitic acid, oleic acid, stearic acid and ester of cholesterol। और ये किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज फॉर मेकिंग द ऑइंटमेंट बेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्पर्मासिटी वैक्स होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विड वैक्स, इसको लिक्विड वैक्स कहा जाता है। इट कंटेन्स पाल्मिटिक एसिड एंड ईस्टर ऑफ सिटाइल अल्कोहल कंटेन करती है और ये एज ए इसकी लुब्रिकेंट वैल्यू होती है, तो इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ वैक्सेस। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की कि इसका क्या रोल है, वैक्स का क्या रोल है, तो इसमें फंक्शंस ऑफ वैक्सेस आर फंक्शंस फंक्शंस की बात करें क्या क्या रोल है। सबसे पहले तो ये क्या काम करती है, इट इज अ वैक्सी कोटिंग। वैक्सी कोटिंग होती है प्लांट्स पे, जो किस प्लांट्स को किससे प्रिवेंट करती है, विच इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम द इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय द फंगाई एंड बैक्टीरिया। जो फंगाई और बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होती है उससे बचाती है, तो ये एक तरह की वैक्सी कोटिंग होती है ऑन द प्लांट्स। तो हम कह सकते हैं एक वैक्सी कोटिंग ऑन प्लांट्स प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन बाय फंगाई एंड बैक्टीरिया, उससे प्रिवेंट करती है। और इसमें क्या नेक्स्ट क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव एजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। जिस तरह से ये वैक्सी कोटिंग एनिमल पे होती है उसी तरह से ये प्रोटेक्टिव एजेंट है प्लांट्स पे होती है वैक्सी कोटिंग, उसी तरह से ये प्रोटेक्टिव एजेंट है फॉर एनिमल्स के लिए। इट इज ऑल्सो एक्ट एज प्रोटेक्टिव एजेंट, protective agent for animals। प्रोटेक्टिव एजेंट है एनिमल्स के लिए। एक्ट एज प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए ये क्या है, एक तरह का प्रोटेक्टिव एजेंट है। और ये जो लीव्स होती है उसके ऊपर भी कोटिंग करके लीव्स को किससे प्रिवेंट करता है, उसको ड्राई नहीं होने देता, ड्राई होने से बचाता है। तो ये प्रिवेंट लीव्स फ्रॉम ड्राइंग। जो लीव्स होते हैं उनको ड्राई नहीं होने देता। और इसकी एक जो सरफेस होता है, जो हमारा सरफेस होता है, हेयर्स के सरफेस होते हैं या फेदर के सरफेस होता है, उसको सरफेस को कोटिंग से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। सो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ वैक्सेस। फंक्शंस की बात करें तो इसमें जो वैक्स है वो क्या है, सबसे पहले वैक्सी कोटिंग। इसकी जो वैक्सी कोटिंग होती है ऑन द प्लांट्स, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को बचाती है, प्रिवेंट करती है फ्रॉम इन्फेक्शन से, जो कि किससे कारण होती है, कॉज्ड बाय द फंगाई और बैक्टीरिया, उसको इन्फेक्शन नहीं होने देती, यानी प्लांट्स डिजीज से उसको प्रिवेंट करती है ये वैक्स कोटिंग। उसके बाद इट इज ऑल्सो एक्ट एज प्रोटेक्टिव एजेंट। अगर ये एनिमल प्लांट्स के लिए एक तरह से प्रोटेक्टिव एजेंट है, तो ये एनिमल्स के लिए भी प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह एक्ट करती है। और जो प्लांट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, उसको भी प्रिवेंट
वेरियस फंक्शंस, ये क्या थे? फंक्शंस थे वैक्सेस के। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्सेस। हमने जो सिंपल जो लिपिड्स होते हैं उसमें फैट्स के बारे में पढ़ा, ऑयल के बारे में पढ़ा, और उसमें जो सेकंड टाइप थी वैक्सेस की, वैक्सेस क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नेक्स्ट उसकी टाइप्स, कितने टाइप्स की वैक्स होती है, 4 टाइप्स वैक्सेस के पढ़े, क्या होती है बेसिकली, उनका क्या नेम होती है, क्या कंटेन करती हैं दैट वैक्सेस, और कैसे काम करती हैं, और वैक्सेस के मेन फंक्शंस क्या है। सो दिस इज अबाउट द वैक्सेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है दैट इज कंपाउंड लिपिड। सिंपल लिपिड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड्स, हमने जब क्लासिफिकेशन की थी तो हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सिंपल लिपिड्स, लिपिड्स को कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूट्रल लिपिड्स भी हमने एक कैटेगरी बताई थी। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। बेसिकली जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं वो होते क्या है? कंपाउंड लिपिड्स आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। इसमें क्या होता है? ईस्टर होते हैं फैटी एसिड, जिसमें जो एक ग्रुप होता है अल्कोहल के साथ अटैच होता है। सो व्हाट इज द कंपाउंड लिपिड्स? दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड ईस्टर होता है फैटी एसिड का, और इसमें क्या होता है? कंटेनिंग ग्रुप एडिशन टू एन अल्कोहल, एक ग्रुप होता है और अल्कोहल होती है एडिशनल ग्रुप, एडिशनल ग्रुप जो किससे अटैच होता है? अल्कोहल से। सो ये है कंपाउंड लिपिड की डेफिनेशन कि कंपाउंड लिपिड्स होते क्या है। आपको इसके बारे में फर्स्ट जो लेक्चर था, जो सेकंड लेक्चर था जिसमें क्लासिफिकेशन बताई थी, उसके उस टाइम बताया था थोड़ा ब्रीफ में। उसके बाद अब जो कंपाउंड लिपिड्स हैं उसमें भी आगे कैटेगरीज थी, जैसे फॉस्फो, आपको बताया था फॉस्फोलिपिड में इसको वो किया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट कैटेगरी इज फॉस्फोलिपिड, देन सेकंड कैटेगरी फॉस्फोलिपिड के बाद दूसरी कैटेगरी ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, लाइपोप्रोटीन्स हो गया। दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द कंपाउंड लिपिड्स in which we will discuss about the, first of all we will discuss about the phospholipids। इसके जो पहली कैटेगरी है जो हमने देखी थी फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट हम इसमें फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द phospholipids। phospholipids are the compound lipids, or you can say that complex lipids भी कहते हैं। So phospholipids are also known as phosphatides, इसको phosphatides भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये होते क्या है? phospholipids phosphatides होते हैं। These are the ester of fatty acid। एक तो फैटी एसिड तो होंगे, इसमें लिपिड्स है तो फैटी एसिड के ईस्टर होंगे, विद ग्लिसरॉल जो क्या कंटेन करता है, विच इज कंटेनिंग एन स्टेरिफाइड फॉस्फेरिक एसिड कंटेन करता है, और एक नाइट्रोजनस ग्रुप होता है। तो इसकी बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड क्या कंटेन करता है? इट इज द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। ईस्टर है किसका? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड जो क्या कंटेन करता है? विद ग्लिसरॉल कंटेनिंग, ग्लिसरॉल है जो ग्लिसरॉल के साथ और क्या होता है इसमें? स्टेरिफाइड फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेरिक
होता है जो क्या कंटेन करता है, फॉस्फेरिक एसिड कंटेन करता है विद नाइट्रोजनस बेस के साथ। अब ये अक्रेंस, ये फॉस्फोलिपिड होते कहाँ हैं, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में होते हैं, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज एंड हार्ट में प्रेजेंट होते हैं जो फॉस्फोलिपिड होते हैं। फॉस्फोलिपिड इज प्रेजेंट इन द नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू होते हैं नर्व सेल में, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, लिवर में प्रेजेंट होते हैं, किडनी एंड पैनक्रियाज और हार्ट में प्रेजेंट होता है। So now we will discuss about the biological. This is the definition of phospholipid. After the definition of phospholipid and occurrence of phospholipid, we will discuss about the biological functions of phospholipids. अब phospholipids का क्या रोल होता है, इसके क्या functions होते हैं? So biological functions of phospholipids, इनके बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या है, बायोलॉजिकल फंक्शन जो फॉस्फोलिपिड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये किस तरह से एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इट मींस ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि एक सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल और इम्परमिएबल बनाती है, जिससे जो आयंस हैं वो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी एंटर कर सकते हैं और वहां से एग्जिट भी हो सकते हैं। तो ये किसकी तरह एक्ट करती है, कैरियर की तरह एक्ट करती है। सो यू कैन से दैट इट इज द, ये क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। आपने देखा होगा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसका बना हुआ है, वो बाइलेयर स्ट्रक्चर है जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कुछ, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, दैट इज मेड फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड। अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये टेल होती है जिसको हाइड्रोफोबिक टेल कहा जाता है। दिस टेल इज हाइड्रोफोबिक टेल और ये है हाइड्रोफिलिक हेड। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ, ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ये स्ट्रक्चर है। और ये किसकी तरह एक्ट करता है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर की तरह एक्ट करता है फॉर इनऑर्गेनिक आयंस, एक्ट एज कैरियर फॉर इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, नेक्स्ट इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द कोगुलेशन प्रोसेस। इट मींस ब्लड क्लॉटिंग में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन हो गया, हेल्प्स इन कोगुलेशन प्रोसेस। कोगुलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, इट मींस
क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So next function is it is also helpful in absorption of lipids from the GIT। अब GI ट्रैक होती है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल इसमें लेसिथिन, इसमें आपको स्टार्टिंग में बताया था जब क्लासिफिकेशन करवाई थी कि जो फॉस्फोलिपिड है इसके एग्जाम्पल करवाए थे, लेसिथिन था, सिफेलिन, प्लाज्मेलोजेंस इसके एग्जाम्पल है। तो जो लेसिथिन है वो किस में हेल्पफुल होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड फ्रॉम द जीआई ट्रैक। किस तरह से एक्ट करता है? ये इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, जो कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करता है बड़ी इजीली से। तो ये किस में हेल्पफुल होता है? जो फॉस्फोलिपिड, इट इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। जो फैट्स होती है उसकी एब्जॉर्प्शन, लिपिड्स होती है उसकी एब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, फ्रॉम जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये कैसे एक्ट करता है? इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। उसके बाद ये किस में हेल्पफुल होता है? इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू इंक्रीज द रेट ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। जो हमारा फैटी एसिड होता है उसकी ऑक्सीडेशन का रेट, उसको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन रेट इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हमारा है, इट इज ऑल्सो एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स के लिए किसकी तरह एक्ट करता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह, एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर सर्टेन एंजाइम्स। अब इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप एक तरह से कंपोनेंट है किसका? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का, जो किस लिए रिक्वायर्ड होता है? कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसमें दो तरह के जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो लिपिड्स होते हैं ना, जैसे फॉस्फोलिपिड है, ये क्या है? ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। इनऑर्गेनिक में मेटल आयंस आ जाते हैं। जो ऑर्गेनिक होते हैं इसमें विटामिन्स, आरएनए, शुगर, ये सब लिपिड्स, ये क्या होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, जो किस में इन्वॉल्व करते हैं? जो कैटालिटिक जो रिएक्शंस होती हैं, जो मैकेनिज्म होती है किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी फंक्शन है बॉडी का, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको कैटालाइज करने के लिए जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये कुछ एंजाइम्स के साथ क्या करता है? बाइंड करके प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है। इट मींस ये ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जो क्या करता है? कैटालाइज कर देता है। कैटालाइज मतलब बूस्ट अप कर देना कोई भी मैकेनिज्म जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी और फॉर द पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। इट एक्ट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर सर्टेन एंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर सर्टेन एंजाइम्स। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है, बायोलॉजिकल फंक्शन, दैट इज इट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ, और किसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है? इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होती है? आपने न्यूरॉन का या नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो माइलिन शीथ, ये इसके डेंड्राइट्स, नर्व सेल में क्या होता है? ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं, और ये जो शीथ होती है ये पूरा ये सेंट्रल पोर्शन है, और ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। इस नर्व सेल में क्या है? ये जो होती है ये माइलिन शीथ होती है। तो ये माइलिन शीथ है, ये किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। माइक्रोसोम्स में भी फॉस्फोलिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी फॉस्फोलिपिड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द biological functions of the phospholipids।
In today's lecture we have already covered the types of waxes and after that we discuss about the compound lipids कि compound lipids क्या होते हैं. These are mostly ester of fatty acid. Ester होते हैं fatty acid और एक additional group होता है with alcohol के साथ. उसके बाद फॉस्फोलिपिड की बात करी हमने जो कि कंपाउंड लिपिड है और कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कहते हैं. इसको फॉस्फेटाइड्स भी कहा जाता है फॉस्फोलिपिड्स को. Basically, it is a ester of fatty acid with glycerol containing the esterified phosphoric acid with जो additional group है that is nitrogenous base. उसके बाद इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस किए हैं हमने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, सेल मेम्ब्रेन का. इस तरह से स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का. इसमें ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है. ये पूरा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है जो कि करियर की तरह भी एक्ट करता है जो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, क्योंकि यही डिसाइड करता है किस चीज के लिए, किस मटेरियल के लिए परमिएबल होना है, किसके लिए इम्परमिएबल होना है. तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, करियर की तरह एक्ट करता है फॉर द इनऑर्गेनिक आयंस के लिए. जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होती है, ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन प्रोसेस में भी हेल्पफुल होता है लिपिड. एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, इसमें ये इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट होता है. जैसे लेसिथिन का एग्जांपल है, ये इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट होता है इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. एग्जांपल लेसिथिन. उसके बाद इसमें ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह भी एक्ट करता है फॉर द सर्टेन कुछ एंजाइम्स के लिए. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, कैटालिटिक मैकेनिज्म होता है, उसको बूस्ट अप करता है. प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह भी एक्ट करता है. और इसमें क्या होता है, ये एक तरह का ये जो कुछ स्ट्रक्चर होता है जो माइलिन शीथ है, जो कि हमारा ये नर्व सेल का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है. माइलिन शीथ भी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और माइक्रोसोम्स में फॉस्फोलिपिड की इन्वॉल्वमेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी फॉस्फोलिपिड की इन्वॉल्वमेंट होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड लिपिड्स, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ कंपाउंड लिपिड्स, दैट इज फॉस्फोलिपिड के हमने बायोलॉजिकल फंक्शन करे हैं. उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है फॉस्फोलिपिड की, 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.